तो दोस्तों नैल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹2 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने 8 मई फिक्स किया था। याद रखिएगा 8 मई की रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹2 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,730 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5,267 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 5,012 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पर बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो वो गिरते हुए देखने को मिले। हालांकि मार्केट का मानना ही था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी सो गया 5,012 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,950 करोड़ के आसपास। तो आप कर सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2,793 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,633 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,898 करोड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले। रेवेन्यू आपका साल दर साल कम हो रहा है 5% के आसपास, लेकिन खर्चे देखने के लिए जाते हैं तो खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,595 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 2,067 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 1,722 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकती है 17% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, लगभग 8 से 9% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, जबकि साल से साल देखते हैं तो साल से साल आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि इसी प्रकार के कुछ नंबर देखने को मिल सकते हैं। 1,680 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, 1,722 करोड़ आपको देखने को मिला। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो लगभग इनलाइन के आसपास आपको देखने को मिला, लेकिन साल से साल कमजोर है और क्वार्टरली बेस पर बेहतर आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹8.69, पिछले साल ₹11.26, अभी देखें तो ₹9.38 आपको देखने को मिला है। और अगर कंपनी का मार्जिन अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 39.24%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 33.72% था, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 34.35 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल देखते हैं मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिले, क्वार्टरली बेस पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मिक्स टाइप के नंबर आ पाएंगे। अगर मार्केट एस्टीमेट हटा के देखते हैं तो नंबर कमजोर है, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर अच्छी खासी गिरावट है साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे अच्छे हैं, लेकिन स्टील सेक्टर के नंबर को मोस्टली आपको साल दर साल ही जज करना आता है। तो साल दर साल देखें तो नंबर कमजोर है, लेकिन एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो नंबर इनलाइन आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।